तम कबीरं गुरुं वन्दे ज्ञानिनायधिकं भव जड़े अध्यास महाबंधं बोध ज्ञान विमुच्यते। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, भूल भरम की औषधि करहि जीव को दान। भूल भरम की औषधि करहि जीव को। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुद मंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, बड़े ही परम सौभाग्य की बात है। कहते हैं वही दिन लेखे में संत मिलन जब होए, वही दिन लेखे। ये मानव शरीर मिला है, बड़े ही परम सौभाग्य से मिला है। और वास्तव में जटिलता तो जब हो जाती है जब हम स्वार्थ और प्रलोभनों में फंस जाते हैं। अन्यथा बिल्कुल सीधा सरल रास्ता है। दुनिया की सारी चीजों में कठिनाई है, लेकिन अपनी ध्यान में और साधना में, सत्संग में तो कोई कठिनाई है ही नहीं कहीं। आप मकान बनाएंगे तो बहुत बड़ी कठिनाई पड़ेगी, शादी विवाह करते हैं बहुत बड़ी कठिनाई पड़ती है, बच्ची बच्चाओं का लालन पोषण करने में, ब्याह शादी करने में बहुत कठिनाई होती है। लेकिन ये अपने ध्यान में, साधना में तो कोई कठिनाई और परेशानी है ही नहीं। ये तो बिल्कुल, और न इसके लिए किसी दूसरी चीज की कोई आवश्यकता। मकान बनाओगे तो तुमको सारे जाने कितने टाटम्बर बाहर से इकट्ठी करने पड़ेंगे, शादी विवाह में जाने कितनी चीजें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। लेकिन इस साधना क्षेत्र में तो बाहर से कुछ भी लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारी चीजें हैं वो तुम्हारे पास में हैं। और शब्दों में जटिलता लगती है। जब शब्दों को कोई सुनाते हैं तो बड़ी जटिलता लगती है कि बहुत जटिल मामला है, भैया हम कैसे कर पाएंगे। बड़ी सीधी सी बात है। बाबा गायरे भजन में दिगत मोह लोग झुके मां, जी झुके में ही तो हतो जी सब जी हमारी आंख नीचे को झुके रही है, कान नीचे को झुके रही है, नाक नीचे को झुके रही है, ऐसे पूरा का पूरा अस्तित्व है ब्रह्मांड है, जाके पांचों ज्ञान इंद्रिया नीचे को झुके रही है। यही तो लोग हैं, और ये नीचे को जिद्दी करे है, ये नीचे स्वाभाविक रूप से दिगतम वो लोग झुके वहां पर जाए हम कहते अंत ले जाएंगे तो बड़ा भाई कठिन लगे। और भैया जो तो खोलना कितने ऊंचा भजन है, जाने क्या है मामला है। कितनी सरल सहज सी बात है। दिगतम वो लोग झुके वहां है। अगिमपुरी पर बैठ ऋषि ने, अगिन नहीं अगिमपुरी पर, अगिमपुरी पर बैठ ऋषि ने। अगिम का मतलब होता है एक चैतन्य आत्मा। उस आत्मा की भूमि पर जिस मन रूपी ऋषि ने और ये वासना के बीज तैयार करे, जिससे ये हमारे शरीर बन करके ये तैयार हुआ, शरीर रूपी वृक्ष। इस वृक्ष को पांचों ज्ञानेंद्रियों ने सींचा। ये 5 ऋषि हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है। सुंदर पेड़, कितना सुंदर है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा है, कितना सुंदर है। पर ये सुंदर जाति में समझ लियो कि हम बड़े रंग रूप ते सुंदर हैं, जाति बिरादरी ते बड़े अच्छे बा में हैं, पद प्रतिष्ठा में बड़े अच्छे हैं, दाम पैसे में बहुत बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे रंग रूप के बहुत बड़े अच्छे हैं। जाति सुंदर मत समझ लियो।
अरे सुंदर तो एक चीज और है तुम्हारे अंदर में, जिसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। और जब वो सत्यम शिवम सुंदरम जब अलग हो जाता है, तब फिर कहते हैं ले चलो जल्दी, ये असुंदर हो गया सब। कितना बढ़िया सुंदर शरीर था, लेकिन प्यारे से प्यारे लोग आते हैं और वो कहते हैं जल्दी करो भैया, काहे को धरे हैं, अब कहा हो। और कितना भी प्यारा मित्र हो, दोस्त हो, बेटा हो, बहू हो, जैसे सब रखा हुआ है ढक करके, और लोग आएंगे उसको गार कर, अरे राम राम, क्योंकि वो अब क्यों नहीं उसमें, क्योंकि कोई आकर्षण ही नहीं है, अब तो वो देखने में ही बुरा लग रहा है। कोई उस पर 5 मिनट नजर डांट करके नहीं देख सकता है उसको। इसलिए उसमें से सत्य निकल गया तो असत्य रह गया, शिव निकल गया तो सब रह गया, और सुंदर निकल गया तो ये असुंदर रह गया। सुंदर पेड़ कितना बढ़िया सुंदर है ये मानव शरीर। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहे न जेई परलोक समारा। बिल्कुल सरल भाव है। हम साधना करें, जो हमारी जो बाहर जो वृत्ति दौड़ रही हैं, जो अभी महात्मा बोल रहे थे, चली जाते वो बाटे ही बाटा, हमारी जो वृत्ति है, मनोवृत्ति है, वो जाने कहाँ कहाँ दौड़ती रहती है। हम बैठे हैं अपनी खाट पर भजन करने के लिए तख्त पर, और वो घूम रही है, कहीं मणिया पहुंच गई, कहीं धौलपुर पहुंच गई, कहीं आगरा पहुंच गई, कहीं बम्बई पहुंच गई, चली जाते हो बाटे ही बाटा, क्योंकि बाबा को छोड़ पेड़ जाने होते। और जब घंटा आधा घंटा हो गया बैठे बैठे सिर चढ़ गया, तब पे जो लते मरे गए, हम तो ध्यान अब बैठे, जे कितने निकली गई है। तो सज्जनों कसम छाड़ विषय रंग राती। कसम का मतलब है अपनी चेतना से, अपनी आत्मा से, उस अपने चेतन स्वरूप को छोड़ करके, और वास्तव में विषय रंग राती वासनाओं में, कहीं काम के साथ, कहीं क्रोध के साथ, कहीं लोभ और मोह के साथ, कहीं अहंकार के साथ, सज्जनों उसमें ये दौड़ लगाती रहती है। और समझ में आ जाए तो हम अपनी चीज को अपने आप में लौटा लें। जो वासना के फल है सज्जनों, और वो उन्हीं फलों को फिर हम बांटते हैं संसार में, क्योंकि जिसके पास में काम है वो काम बांटेगा, क्रोध है वो क्रोध बांटेगा, लोभ है वो लोभ बांटेगा, मोही है वो मोह बांटेगा। जो व्यक्ति के पास में है वो दूसरे को वही देगा, है। बाकी ठेले पे बैंगन और वो धरिए प्याज और बातें जो कौरे के भैया रे अदरक दे दियो, तो अब अदरक कहाँ दिलावे है, वो तो बताइए भाई ठेले में तो बैंगन है। इसलिए जिस व्यक्ति के पास में जो कुछ भीतर में है सौदा, जो रे करवा सो निकले टोटी। जो पात्र में कुछ भरा हुआ है, जैसे हम करवा कहते हैं सागर को, तो सागर में जो कुछ भरा हुआ है, और जब हम निकालेंगे तो उसमें से वही निकलेगा। अगर घी है तो घी निकलेगा, पानी है तो पानी निकलेगा, तेल है तो तेल निकलेगा, दूध है तो दूध निकलेगा। जो रे करवा सो निकले टोटी। जो कुछ पात्र में रखा हुआ है हम उसमें से निकालेंगे तो वही निकलेगा। हमने जो कुछ अपने हृदय में जमा करके रख लिया है सज्जनों, वही बाहर निकलता है। इसलिए जो वास्तव में हमारे पास में देखने की कला आ जाए अपने आप में, और ये सार थोड़ी समझ में आ जाए, हम शब्दों में ज्यादा न उलझें। देखिए यहां मनुष्य 3 प्रकार के भावों में अपना जीवन जीता है। एक अपनी प्रकृति में, एक विकृति में, और एक संस्कृति में। प्रकृति का मतलब है जैसी प्रकृति, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, सूअर, भैंस, गाय, सब अपनी अपनी प्रकृति में जीवन जीते हैं। गाय ते जो कहो कि तू भूखी मर रही है तो मांस खाई लेने कर ले, भैंस ते कहो तो तू शराब पी ले तो भैंस शराब नहीं पिएगी, गाय मांस नहीं खाएगी। कहिए हाथी हल में ना चले, सिंह घास नहीं खाए, और कह हंसा मोती चुए के लंग नहीं मर जाए, क्योंकि वो अपनी अपनी प्रकृति में उनका जीवन है। सज्जनों जो अपनी प्रकृति में, जैसे पशु पक्षी अपनी प्रकृति में अपना जीवन जीते हैं। तुम छपकली से हाथ जोड़ करके कहो परमेश भी दाग खाए ले, छुआरे खाए ले, किसमिस खाए ले, पर तुझे कीरन मत खावे, तो मुझे कही कि तुम पे दाग चिरौंजी ने धर रहा हो, मैं तो जी दाग चिरौंजी है,
क्योंकि उसकी प्रकृति ने वही दिया है उसको, और वो बड़े प्यार से, जे नहीं है कि वो कोई हत्या कर रही हो, कि वो कोई हिंसा कर रही हो, वो उसका स्वाभाविक भोजन है, उसका खाना है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, जैसे पशु अपनी प्रकृति में जीता है, कीट पतंग अपनी प्रकृति में जीते हैं, और हम भी अपनी अगर प्रकृति में जीवें एक बढ़िया इंसान होकर के। जो अपनी प्रकृति में जीता है उसको इंसान कहते हैं, और जो प्रकृति को विच्छेद करके जो जीता है उसको शैतान कहते हैं, और जो प्रकृति को शुद्ध करके जीता है उसको भगवान कहते हैं, उसी को संस्कार कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। अच्छी कृति कहें कबीर सत सुकृत मिले तो बहुरे न जन्मे आए। जो सत से जो धारा जुड़ी है, उस सत की धारा से जो जुड़ करके हम चलेंगे तो उसी की संस्कृति बन जाएगी अच्छी, उसी को संस्कार कहते हैं। तो एक शुद्ध मानव है, बढ़िया एक इंसानियत में जी रहा है, ईमानदारी से बढ़िया शुद्ध भोजन पाता है, बढ़िया जैसा लेन देन करता है साफ सुथरा, सबसे बढ़िया उसका खाना पीना भी बढ़िया है, अच्छा है, तो वो अपनी प्रकृति में जी रहा है। मनुष्य की प्रकृति में मांस खाना नहीं है, और मनुष्य मांस खाता है तो वो प्रकृति को बिगाड़ रहा है, क्योंकि वो प्रकृति का विच्छेदन कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। मांस खाने वाले पशुओं के, जानवरों के नुकीले पंजे होते हैं, उन नुकीलों पंजों से और उससे क्या वो डांट ले नीचे, और फिर उसके नुकीले दांत होते हैं, तो नुकीले पंजों से दाब करके और अपने दांतों से उसको खींच सके, और जीव से वो पानी पीते हैं। जितने मांसाहारी जानवर हैं वो जीव से पानी पीते हैं। गाय पानी जीव से नहीं पीती है क्योंकि वो शाकाहारी है, भैंस पानी जीव से नहीं पीती है, वो शाकाहारी है, कुत्ता पानी जीव से पीता है, सिंह जीव से पीता है। जितने जो मांसाहारी जानवर हैं वो सब जीव से पानी पीते हैं। इसलिए मनुष्य जीव से नहीं पीता है, चाटता नहीं है। इसलिए ये प्रकृति के यहाँ से मनुष्य मांस खाने के लिए कोई ऐलान नहीं है। तो अगर मनुष्य मांस खाता है, शराब पीता है, तो वो प्रकृति को विकृत कर रहा है। इसलिए शुद्ध अपनी प्रकृति में जी रहा है तब भी अच्छा है। कहती हैं भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर बन न सको चैतन्य। अगर तुम कम से कम ये इंसान बनो, और मति कभी शैतान बनो, और मति कभी हैवान बनो। अरे सदाचार अपना न सको तो कांटों पर भी पग मत रखना, और पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रखना। कोई बात नहीं है अगर पुष्प नहीं बन पाते हो, पर भैया कांटों पर तो मत बन जाना। कोई बात नहीं है अगर तुम किसी के महल नहीं बनवा सकते हो, किसी के लिए घर मकान नहीं बनवा सकते हो, तो कहो कि झोंपड़ी डरी हो तो उसको भी हटवाने का प्रयास मत करना। किसी के घर में तुम बल्ब नहीं लगवा सकते हो तो कोई बात नहीं है, पर काऊ को गरीब को दीपक जल हो तो उसको भी बुझाने की कोशिश मत करना। किसी के घावों पर मरहम पट्टी अगर न कर सको तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम उन पर नमक तो मत डालना। किसी को अमृत नहीं पिला सकते तो कोई बात नहीं है, पर जहर तो मत पिला देना उसको। सज्जनों, ये है इंसानियत। ये अगर इस तरीका से अगर उसका जीवन है, उसको एक बढ़िया अच्छा इंसान कहते हैं। बढ़िया अच्छा, अरे वो तो बहुत बढ़िया इंसान है। तो सज्जनों, हम बढ़िया इंसान तो बन जाए। अभी कौन बोल रहे थे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, और इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। तो मेरे बहन भाइयों, अगर हम सहज अपनी प्रकृति में अपना जीवन जीते हैं तो हम एक बढ़िया शुद्ध इंसान हैं, और अगर विकृति में अपना जीवन जीते हैं तो फिर हम शैतान हैं। इसलिए मैं तो निवेदन करता हूं कि आप पहले बढ़िया एक इंसान बन जाइए सभी भाई बहन, और इंसान अगर बन गए तो समझ लो कि फिर आप अच्छी संस्कृति, अच्छे संस्कारवान भी बना लोगे। अच्छे संस्कार होंगे तो तुम्हारे बच्चा भी बढ़िया संस्कारवान पैदा होंगे, जो स्वयं सुख और शांति से जिएंगे और दूसरों को भी वो सुख और शांति देंगे, बांटेंगे। आओ भैया, बैठो भैया। भले ही एक गरीब आदमी है लेकिन बढ़िया इंसान है,
तो इतना तो है, आओ भैया, बैठो भैया, पानी पी ले भैया, और भैया कहाँ से आए हो भैया, और कैसे हो, आनंद मंगल में हो, इतनी बात कह नहीं माने। एकदम दूसरा अगला व्यक्ति खुश हो गया, एक रुपया ना लगे हो सेवा में है। अभी बहुत देर पीछे नंबर आवे हो, कैसा चाय बनवावे गए, भोजन बनवावे है। अरे कम से कम हम इतना तो कर लें। तो मेरे भाई बहनों, हम बढ़िया एक शुद्ध इंसान बन करके अपना जीवन जिए, और अगर इंसान बन गए तो फिर हम ठीक तरीका से हम बढ़िया सत्संग करते हैं, बढ़िया ध्यान साधना करते हैं। हमारे पास में ये पूरा का पूरा शरीर है, ये साधन स्वरूप है। ये आँख साधन है रूप को देखने के लिए, कान साधन है शब्द को सुनने के लिए, ये नासिका साधन है गंदी सुगंधी लेने के लिए, ये जिह्वा साधन है सारी रसों की समीक्षा करने के लिए, ये चमड़ी साधन है शीत उष्ण कोमलता को बताने के लिए। अगर ये ना हो तो बाहर से तुम चाहे जितनी आंख नहीं हो अपने पास में तो कितनी चीजें इकट्ठी कर लो, लेकिन रूप थोड़ी देख लोगे तुम। अगर कान की संवेदनशीलता खत्म हो गई तो फिर क्या तुम शब्दों को थोड़े ही सुन लोगे। चाहे तुम्हें सोने में रख दें, चांदी में रख दें, फिर घी दूधन में रख दें, पर फिर भी कहोगे क्या करो जाए भैया, अब सुनाई ना कुछ पड़े रहो। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये कितने बढ़िया साधन है हमारे पास में। जब कोई एक साधन की क्षति हो जाती है तो हमको बहुत बड़ा दुख होता है। अरे हमारे पास आंख नहीं है, या हमारे पास में कान नहीं है, या हमारे पास में हाथ नहीं है, या हमारे पास में पैर नहीं है, या हमारे पास में विचार करने के लिए मन नहीं है। ये जो सदगुरु कबीर साहब जी का सत्संग है बिल्कुल सीधा सरल है, कहीं जटिलता नहीं है। कबीर साहब जी ने उल्टी बातें जब कहीं, क्योंकि उस समय कहीं कहीं ऐसा समय था कि सीधी बात को कह नहीं पाते थे, और कह नहीं पाते और लोग समझ नहीं पाते, तो वो सदगुरु कबीर अपनी बात को कहते हुए चले जाते। हमारे भैया कह रहे सांगीत के बारे में, हाकिम सिंह जी ये बीलपुर से आए और पुराने सत्संगी हैं, अपने गुरु भाई हैं। संगीत ये आज का नहीं है, हालांकि में जो संगीत बजाते हैं तो संगीत में खोना तो नहीं चाहिए, पर संगीत आज का नहीं है। जब मीरा का तंबूरा बजता है, देखा होगा आपने कभी चित्रों में, है कबीर का एकताला खड़ताल, हाँ बीजक में 11 प्रकरण है और पूरा पद्य रूप में है। अगर वास्तव में ही गायन विद्या नहीं होती तो वे पद्य रूप में क्यों बनाते हैं। पूरा का पूरा सामवेद संगीत से भरा हुआ है। सामवेद पूरा संगीत का ही वेद है, वो जो कहते हो जैसे का तैसा। इसमें जितने जो मंत्र हैं, श्लोक हैं, वो सब संगीत में ही है। और ये संगीत बाहर की चीज नहीं है, इसको बहुत विशेष गहराई से समझने की बात है। इस ढोलक में 9 चाबी है, कितनी बार हमने चर्चा करी होगी। ढोलक में 9 चाबी है, 9 की बजाय जब 8 कर लेते या 10 कर देते, 9 ही क्यों राखी। अच्छा, जिनमें तो कछु चाबी ने ढीली कर दो और कछु चाबी ने टैट कर दो तो ये कंसुरी हो जाएगी, इसमें सुर ही नहीं बनेगा। सज्जनों, जो बाजे के 7 सुर हैं और ढोलक की जो 9 चाबी है, ये हमारे भीतर का ही ये परिचय कराती हैं। हमारे पास में भी ये 9 शक्तियां हैं। जब बढ़िया कोई बजाने वाले 9 तालों को ठीक तरीका से मिला लेते हैं और फिर उसमें बाजे का सुर लग जाता है और फिर कोई गाता है, आपका चित्त कितना भी विकृत हो रहा हो, आप कटिया में लेट रहे हो और तुम्हारा शरीर वहां भी एक आनंद की लहर सी बनाने लगे, क्योंकि ये संगीत। सब ज्ञानी एकदम नहीं हो पाते हैं, मन को बहलाने के लिए, समझाने के लिए। और इसके सहारे से, जैसे डॉक्टर लोगों के पास में 2 दवाई होती हैं। एक दवाई जो इंजेक्शन लगाते हैं, बोतल चढ़ाते हैं, एक गोली होती टेबलेट कैप्सूल। अब को बच्चा है 6 महीना को, अब टेबलेट कैसे खाओ। इसलिए वो गुलेमा दवाई लई, एक ढक्कन में आदि सो करो, बाको मुंह पड़ो करो पट कुद दई। अब टेबलेट थोड़ी खा जाओ ऐसे। और टेबलेट वही वहां में सिरप है और वही वहां में टेबलेट में वो शक्ति है, गोली में। पर यह बच्चा गोली नहीं खा सकता है,
इसलिए ऋषियों ने समझा होगा कि भाई अगर सीधी सीधी बात नहीं समझ पाए लोग तो शायद जागे सैयाद लोग बैठेंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं हो जाए। जैसे कोई वैद्य लोग दवा देते हैं, भस्म बनाते हैं बहुत बड़ी कीमती, और उस भस्म को कहते हैं कि इसको मलाई से ले लेना या शहद से ले लेना, क्योंकि भस्म ने कहीं तो खाई जाते हैं, सोने की, चांदी की, ये भस्म कई प्रकार की होती हैं, वैद्य लोग जानते हैं ज्यादा। अगर उस तरीका से वैद्य कह दे हाथ पर रख दे और जो कह दे भसक ले, तो हाथ तक चिपक जाएगी। जितनी उसने दही है खाने के लिए खुराक, वो हाथ पर ही चिपक जाएगी। तो वो कहते हैं कि भैया इसको शहद के साथ में ले लेना या मलाई के साथ में ले लेना। तो वो मलाई और शहद दवा नहीं थी, दवा क्या थी? वो भस्म थी। पर वो मलाई और शहद क्यों दिया? कि जिससे कि भस्म पहुंच जाए अपने ठिकाने पर। वो दवाई जहां बीमारी है, जहां रोग है, वहां पर ये भस्म पहुंच जाए, ये अपना काम करेगी। पर कहीं कहीं उनकी बात में इस तरीका से दम है कि जैसे वैद्य ने तो कह दी कि शहद से ले लीजिए, और बा ने शहद ले लो एक अलंग, भस्म ले ली, और शहद शहद चाटे को भस्म नीचे जरी गई। मुँह तो मीठा होएगा पर बीमारी नहीं गई, क्योंकि भस्म तो जरी गई, हुआ भस्म पहुंची नहीं भीतर। तो अक्सर करके ऐसा ही होता है, जहाँ बड़े बड़े समाज है, बहुत संगीत बजता है एकदम, तो भाई बहन एकदम मस्त हो जाते हैं और वो नाचते हैं खूब और गाते हैं, पर वो जो वास्तव में जो कोई बात हम सुनने के लिए गए, वे सब हम पे कट जाती हैं, झर जाती हैं। तो अब ठीक कहते होंगे, ने कहा कहिए कबीर साहब जी ने नाचे कूदे भक्ति ने होई, स्वांग धरे नर भाव जोई। तो वास्तव में भक्ति नाचने कूदने से नहीं होती है। हाँ, जो नृत्य था, मीरा का नृत्य था, बुद्ध का मौन था, कबीर का एक ताला था, तो वास्तव में वो एक साधना के साधन थे। जो वैदिक जो संगीत है वो साधना का एक साधन है। बढ़िया, जब तुम बढ़िया एकदम सुर में बोलोगे और बड़ी शांति प्रियता से जब ताल और सुर का मिलान करोगे, तो सज्जनों फिर एकदम तुम्हारे अंदर में एक लय ऐसी कि सारे चारों तरफ से अपनी वृत्ति समट करके और वहीं आ जाएंगे। तो वो तुम्हारे भीतर की एक लय बन गई, और लय को ही समझना है। लय अगर समझ में आ गई तो समझ लो कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे जो बाबा जी पद में गाए रहे गए, अगमपुरी में बैठ ऋषि ने, है वो भी एक लय है। तो इसलिए हम ये न समझें, हम कहीं खो न जाएं, हम अपने लक्ष्य को वहीं पर लाए। मैंने बोला था कि ये साधना बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है। जब हम बैठे, कितने भाई बहनों ने कहा भी है कि महाराज ये बैठने की कला कैसे आई? कुछ नहीं है, बैठ करके आप बैठिए, थोड़ा अभ्यास करिए, आपके भीतर में श्वास चल रही है। पहली बार तो ये कल्पना के निकाल देनी चाहिए कि हमारे ऊपर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो कि हमारे किसी कार्य में व्यवधान करे। अगर व्यवधान होता है तो वो हमारे ही कारण से होता है। कहीं अगर व्यवधान होता है तो वो हमारे ही कारण से होता है। ऐसा और कोई नहीं है कि कोई ऐसे कोई देवी देवता बैठे हों तो बिन की हम पूजा कर लें तो बिन को सहयोग मिल जाए, या कोई ईश्वर भगवान की हम प्रार्थना कर लें तो बिन को सैया मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कहीं गिरता भी है तो वो कहीं अपनी कमी होती है। कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अभी महात्मा बोल रहे थे कि गिरते हैं वही शेषवार, मैदान जंग में वो तलब क्या करेंगे जो घुटनों के वर चलते हैं। सज्जनों, दौड़ने वाले गिर भी सकते हैं, पर ये भी ध्यान रखो कि जो बड़ी सावधानी और सजगता के साथ चले जाते हैं तो वो अपने लक्ष्य पर भी पहुंच जाते हैं, वो कहीं नहीं गिरते। हाँ, गिरना बुरी बात नहीं है, पर ये भी ध्यान रखना, ये भी मत समझ लेना कि जरूर गिरे ही गिरे। हाँ, ये भी मत समझ लेना कि हम गिर पड़े तो काय फिर उठेंगे बज देंगे। हाँ, तो तुम उठेंगे तो बज दोगे, पर फिर भी थोड़े पिछड़ तो जाओगे, पहुंच तो जाओगे, लेकिन जिस लक्ष्य का इरादा किया था उस समय तो तुम पिछड़ी जाओगे। इसलिए इसको भूल मत करना कि चलो गिर पड़े तो फिर उठ के चंदे, क्या बात है, बड़े बड़े गिर पड़ते हैं। हाँ, ऐसा मत समझ लेना। हाँ, वे गिर पड़े तो वे गिर पड़े, लेकिन हम नहीं गिरेंगे। हम सतत साधना के साथ और एक अपने लक्ष्य की तरफ हम चले जाएं बढ़ते हुए, तो निश्चित रूप से
आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। तो मेरे भाई बहनों, मैंने निवेदन किया कि दुनिया की सारी चीजें कठिन हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारी साधना में कोई कठिनाई नहीं है। और जो वास्तव में जो भोजन नहीं पाते हैं, कोई चाहे कि हम अपने भगवान को भूखे रह करके पालेंगे, कोई चाहे कि हम खड़ेश्वरी होकर के पालेंगे अपने भगवान को, कोई चाहे कि भैया हम व्रत उपवास रख करके पालेंगे अपने भगवान को, कोई चाहे कि भैया हम धूनी तप के पालेंगे अपने भगवान को, कोई चाहे कि हमें मथुरा वृंदावन काशी में को भगवान हमारा मिल जाएगा। ये सब काल्पनिक बात है, ऐसा कहीं पर कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो सत्ता है, तुम्हारी जो चेतना है, वो तुम्हारे पास में है, जिसको मैंने कहा सत्यम शिवम सुंदरम। इस बात का ज्ञान हो जाए तो ये सारा का सारा भंडाभोर हो जाए। एक भजन में कहा है, सदगुरु कबीर साहब जी का ही भजन है, देखिए। संतो वैसी आई रे ज्ञान, साधो वैसी आई रे ज्ञान, आंधी आती है तो सड़ो बोलो सब उड़ जाते, और पेड़ वे उखड़ते हैं जिनकी जड़ों में कीड़ा लगी जाती है वहां आंधी में। डाली वही टूटती हैं जो कमजोर होती हैं। पर ये हम बाहर की आंधी की बात नहीं कर रहे। एक आंधी विषय की भी होती है सज्जनों, विषय की जब आंधी आती है उसमें बड़े बड़े साधक उड़ जाते हैं, लेकिन हम तो ज्ञान की आंधी की बात कर रहे हैं। ये साधो ऐसी आई रे ज्ञान, भरम की टाटी सवय उड़ानी, हाँ हाँ हाँ, भरम की टाटी सवय उड़ानी, माया रहे नाई बानी, साधो ऐसी आई रे ज्ञान, संतो ऐसी आई रे ज्ञान। ये जो भ्रम की टटिया थी, जो अज्ञान की टटिया लगी, वो सब उड़ गई, टूट गई। भूत प्रेत जंत्र मंत्र तो ना टूटका भैरव भवानी। ये नरक और सुरक की कल्पना, भगवान पूर्व में हो के पश्चिम में हो, उत्तर में हो के दक्षिण में हो, के ऊपर हो के नीचे हो, ये सब भ्रम है मेरे भाई बहनों। तो सदगुरु कहते हैं ये टटिया टूट गई। अरे हित कित की तो है धूनी की रानी, मोह बलीटा टूटा, हित चित की तो धूनी की रानी, मोह बलीटा टूटा। जैसे हम बंगला चाहते हैं, एक यात्रा धूनी को मतलब खम्मुस हो, और एक यात्रा को और बीच में बल्ली रख देते हैं और उस पर दुपहरेली छान पड़ जाती है। ये हमारे चित्त में जब राग और द्वेष की ये धूनी, ये हित और अनित की धूनी, जिन पर मोह रूपी बलीटा, वो मोह रूपी बलीटा जो सारी की सारी छान को डांटे हुए है, माया रूपी छाने को। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी ने पूछा श्री राम जी से कि प्रभु माया कैसे कहते हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि स्त्री माया है, कि पुरुष माया है, कि ढोलक बाजे माया है, कि रुपया पैसा माया है। ओ मैं और मोर दूर सोनाया, बस कीने
मेरा तेरा, ये मेरे तेरे की दोनों धुनी, ये मेरे तेरे की दोनों धुनी, इस पर मोर रूपी बलीटा रखा हुआ है। अरे हित चित की दो धुनी की रानी, मोह बलीटा टूटा। तृष्णा छान पड़ी घर उलटी, हाँ तृष्णा छान पड़ी फिर उलटी। अरे भरम का भाड़ा फूटा, साधो भाई आई रे ज्ञान गुनियादी, साधो भाई आई रे ज्ञान गुनियादी। ए भरम की टाटी सवे उड़ानी, ओ भरम की टाटी सवे उड़ानी। अरे माया रहे नाई मानी, साधो भाई आई रे ज्ञान गुनियादी, साधो भाई आई रे ज्ञान गुनियादी। और देखिए, अरे जोग जुगति कर संतन बांधी, निर्चु चुए न पानी। जोगी का अर्थ क्या करते हैं? जोगी किसको कहते हैं? वे नहीं जोगी कहलाते हैं जो भीख मांगते हैं। जोगी का मतलब होता है जो जुगती से जीवन जीता है। कहते हैं भैया कोई काम है जुगतते करियो ने, जो जुगती से जो काम करते हैं सज्जनों उनको जोगी कहते हैं। भैया बड़ा जुगती है, बड़ा जोगी है। अरे जोग जुगत कर संतन बांधी, निर्चु छुए न पानी। कूड़ कपट काया कान कसया, हाँ कूड़ कपट काया कान कसया। अरे दिल की रेता पानी हो जानी, साधो भाई आई है ज्ञान गुनियादी, साधो भाई आई है ज्ञान गुनियादी, साधो भाई। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरी जल मीना। आंधी पीछे जो जल पूरा, प्रेम हरी जल मीना। काहे कबीर भानु के प्रगटे, हाँ काहे कबीर भानु के प्रगटे। उदित भाई ये तन कीना, साधो भाई आई रे ज्ञान, साधो भाई आई रे ज्ञान गुनियादी, साधो भाई आई रे ज्ञान गुनियादी। भरम की टाटी सवे उड़ानी, हाँ भरम की टाटी सवे उड़ानी। माया रहे नाई मानी, साधो भाई आई रे ज्ञान गुनियादी, साधो भाई आई रे ज्ञान की। ये वास्तव में ही ऐसा जब बोध हो जाए हमें भीतर से, सज्जनों मात्र बोध की बात है, ऐसा बोध हो जाए। अष्टावक्र जी तो छोटी सी उम्र के थे। राजा जनक की सभा में 12 साल से शास्त्रार्थ चल रहा था और वो ये पूछते कि ये सत्य है कि ये सत्य है। प्रश्न ये था कि राजा ने एक दिन सपना देखा तो वो सपने में भिखारी बन गए। अब जब आंखें खुली तो देखा तो वो अपनी चित्रसारी पे सो रहे। और ऐसा हम सभी आप लोगों के साथ में भी होता है। सपने होए भिखार इंद्र पर रंक नागपति होए,
जागे लावे हान कछु जिम प्रपंच कर जो। कभी डकैत आए, कभी पुलिस आ गई, कभी सत्संग में रोए, देखा हुआ, सुना हुआ, भोगा हुआ, यही सपन होता है। जब राजा की आंखें खुली तो घबरा रहा है, क्योंकि वो सपना देख रहा कि उसका राज्य छीन लिया है दुश्मनों ने, और वो कहीं जंगल में किसी महात्मा की कुटिया पर पहुंचा है भूखा प्यासा, और महात्मा ने थोड़ा सा सत्तू दिया है उसको और कहा कि वह जंगल में तालाब है और वहाँ पत्ता लेकर के उनकी पत्तल बना करके घोल करके और पी लेना। और जैसे ही वहाँ पहुंचा तो पत्तल बना करके सत्तू को घोड़ लिया। इतने में 2 सांड आ गए लड़ते लड़ते, तो बेचारे को पत्तल छोड़ करके भागना पड़ा, और वो सत्तू उसका मिल गया धूल में। और जैसे ही लगा के बिजारों ने अब पटका और उसकी आंखें खुल गई, तो छाती पे धड़क धड़क हो रही, पसीना आ रहा। थोड़ा 10-15 मिनट में जब कुछ शांति मिली तब सोच रहा, अरे मैं तो सपना देख रहा, पर पता नहीं ये सत्य है कि ये सत्य है। जो मैं अभी सपना देख रहा था ये वास्तव में सपना जैसा नहीं लग रहा था, और जो अब मैं बैठा हूं तो कभी कभार इसमें तो ऐसा लगता भी है कि ये तो कुछ नहीं है, लेकिन सपने में ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। पर ये पता नहीं है कि ये सत्य था या ये सत्य है। जो मैं जीवन जी रहा हूं ये सत्य है कि जो रात में सपना देखा वो सत्य है। उन्होंने बड़ी सभा लगाई और सोने का सिंहासन, इस सिंहासन पर जो बैठ करके एक शंका का समाधान करेगा मैं उसको अपना राज्य दे दूंगा, और अगर शंका का समाधान नहीं हुआ तो मैं उसको फांसी पर चढ़वा दूंगा। और बाकी के सभी लोग जहां से समाधान कर रहे हैं वहां से तो बताते हैं 12 साल हो गई, कोई ये सत्य है, कोई जागृत सत्य है, कोई स्वप्न सत्य है, लेकिन ये बात समझ में नहीं है। और बताते हैं कि अष्टावक्र जी 12 साल की उम्र थी और वो आ गए वहां सभा में। लोग समझ रहे कि जी बावड़ों से आयो जी क्या करेगा, और वो बैठा है, जाकर के बैठ गया सोने के सिंहासन पर, और उसको देख करके सभी सभा हंसी गई कि जी क्या, तो वो भी हंसने लगे। मंत्री ने कहा महाराज ये हंसने का मंच नहीं है, ये महाराज के शंका का समाधान करिए। आप हंस क्यों रहे हो, आपको फांसी लगवा दी जाएगी। अष्टावक्र जी ने कहा कि प्रश्न तेरा है कि राजा का। बोले प्रश्न तो राजा का है। तो फिर राजा को बुलाओ। राजा आए, बोले प्रभु अब पहला प्रश्न तो वो तो पीछे रह गया है, और ये बन गया है कि आप हंस क्यों रहे हो। तब अष्टावक्र जी ने कहा राजन मैंने सुना था कि बड़े बड़े विद्वान साधु और ब्राह्मणों की सभा जुड़ी हुई है, लेकिन तूने तो यहाँ सारे के सारे चर्मकार इकट्ठे कर लिए। बोले महाराज आप क्या कहते हो। बोले हाँ ये मेरे शरीर को देखकर कैसे रहे, ये शरीर तो चमड़े का है। अगर वास्तव में ये ज्ञानी होते तो मेरी ज्ञान की परख करते, विद्वान होते तो मेरी बुद्धि की परख करते, लेकिन ये तो चमड़े की परख कर रहे हैं। राजन नदी टेढ़ी होती है लेकिन पानी टेढ़ा नहीं होता है, गन्ना टेढ़ा होता है लेकिन रस टेढ़ा नहीं होता है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन मेरा ज्ञान और मेरी चेतना टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। बता तेरा क्या प्रश्न है। तो कि महाराज मैंने जो सुपन देखा था रात में और मैं बिल्कुल भूल गया अपने आप को, मैं ये समझ रहा कि यही सब कुछ हुआ है, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं उसको भूल गया। अब लग रहा है कि यही सब कुछ हुआ है, पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि
यथार्थ सत्य क्या है। एक बात का ध्यान रखना, मेरे पास में समय भी नहीं है इतना, आप थोड़ी सी समय में समाधान करते हैं ना। अष्टावक्र जी ने कहा राजन समाधान तेरा मैं कर दूंगा, पर एक बात बता, तू फिर मुझे गुरुदक्षिणा में क्या देगा। राजा को कुछ अहम भी था, घमंड था कि मैं राजा हूं, मैं अपने राज्य को दे दूंगा। अष्टावक्र जी ने कहा राजन क्या ये राज्य तेरा है। अगर तेरा है तो अभी तुझसे पहले इस राज्य का राजा कौन था। बोले मेरे पिता थे, उनसे पहले मेरे बाबा होंगे, अगर तू न रहेगा तो मेरा बेटा रहेगा। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि तू नहीं था तब भी ये राज्य था, और तू नहीं रहेगा तब भी ये राज्य रहेगा। इससे राज्य तेरा नहीं है, राज्य प्रजा का है। जहाँ प्रजा होती है वहाँ कोई न कोई राजा तो बन ही जाता है, और राजा ही चुनता है। राजा अपने आप कोई नहीं बन सकता है, प्रजा बनाती है राजा। आज चाहे MP MLA वार्ड पंच सरपंच को होए है। इसलिए राजन कोई अपनी चीज दे, दूसरों की चीज मन दे। दूसरों की चीजों को दे करके तेरा समाधान नहीं होगा। तो महाराज मैं फिर अपना शरीर दे दूंगा। अरे पागल, ये शरीर भी तेरा नहीं है, ये शरीर तो माता पिता का है। तू राजा है, राजा के नाते से प्रजा की सेवा कर, और ये शरीर माता पिता का है, इसलिए माता पिता की सेवा कर। पर मुझे क्या देगा, तू अपनी चीज दे। कोई क्या है तेरे पास, है कुछ। बोले महाराज मेरी समझ में आने आए रहे। तो तेरा मन तेरे पास है, तू अपने मन को मुझे देगा। बोले साहब जी ने कहा है कि मन दिया तो सब दिया, और मन के साथ शरीर अब देने को क्या रहा, कह गए साहेब कभी। अब क्या बचा राजन। अब चलो बगीचा चलते हैं। मन का जब संकल्प बोल दिया, फिर अष्टावक्र जी ले गए बगीचा में। सत्संग हुआ, चलने को हुए तो रकाब पर पैर रखा, घोड़े की रकाब पर। और इतनी देर की बात थी कि इस रकाब पर पैर रख करके और उधर पैर पहुंचे, इतनी समय में ही ज्ञान हो जाए। और वास्तव में ज्ञान होने में इससे ज्यादा देर लगती भी नहीं। अगर समझ में आ जाए तो बस इतनी देर लगती है। राजा ने रकाब पर पैर रखा, जैसे ही अष्टावक्र जी ने पकड़ लिया। सुनो राजन, राज्य किसका है। बोले प्रजा का। शरीर किसका है। बोले माता पिता का। और मन किसका है। बोले मन आपका है। तो अब जो बाकी जो बचा है वही तू है, वही सत्य है। जो बाकी शेष बचा सो सत्य है। न जागृत सत्य है, न सुपन सत्य है, न सुसुप्ति सत्य है। क्योंकि जागृत को तू जानता है, सुपन को तू जानता है, और सुसुप्ति को तू जानता है। तुम्हारे अंदर में है क्या नहीं जानकारी। सुपने जानते हो क्या नहीं भाई। अब हम यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग सभी जानते हो क्या नहीं कि हम सत्संग सुन रहे हैं। जानकारी है क्या नहीं। और जब सो जाओ नींद में, अब सुपन देख रहे हो, तो वह सपनों में तुम देखा तो जानते हो क्या नहीं। आज कहा देखो भैया, आज तो मैंने गैया चराई है, सपनों भावोगा नहीं। तो वो तुमने देखा, और फिर गहरी नींद में चले गए। गहरी में चले गए तब फिर कहते हैं आज तो हम इतनी गहरी नींद में सोए और बड़ा आनंद आया, 6 घंटे का पता ही नहीं लगा। तो उसके आनंद को भी तुम जान रहे थे। अगर तुम नहीं जानते, तुम नहीं होते, तो कौन कहता कि बड़े आनंद से सोए। एक शरीर का विश्राम होता है, एक मन का विश्राम होता है। जब शरीर का विश्राम होता है सज्जनों, हम सुपन के देश में पहुंच जाते हैं। और जब सुपनों का विश्राम होता है, जब हम सुसुप्ति के देश में पहुंच जाते हैं। और जब सुसुप्ति से भी फिर
थोड़े और हटते हैं, अगर थोड़ा हमें ज्ञान है तो फिर हम अपने आप में आ जाते हैं। जागत में सुमिरन करे, जागत में सोवन करे, सोवत में लो लाए, और शब्द डोर लागी रहे, तार टूट नहीं जाए। तो तुम समझ लो कि अपने सुपन को भी देख रहे हो, अपने सुसुप्ति को भी देख रहे हो, और वास्तव में तुम फिर अपने आप को भी ठीक तरीका से देख रहे हो। इसको कहते हैं बोध, इसको कहते हैं ज्ञान। और बताते हैं इसी उपदेश से राजा जनक की वहां आंख बंद हो गई, उसको विदेय कहा। कुछ समय के अंतराल जब अष्टावक्र जी ने झकझोरा राजन, तो बताते हैं कि 2-3 घंटे हो गए। तो वास्तव में ही सज्जनों, जब ऐसा ध्यान लग जाए, कभी आप अपने विचारों में जा रहे हो, कभी आप ये प्रैक्टिकल करके देख लेना, तुम जा रहे हो अपने साक्षी भाव में और तुम 1 किलोमीटर निकल गए, तुम्हें यही नहीं पता लगेगा कि मैं कौन से रास्ता से निकल करके चला आया, क्योंकि तुम उस दुनिया में थे ही नहीं। चल तो रहे तुम वहां, पर तुम वास्तव में तुम अपनी दुनिया में थे, इस दुनिया में नहीं। इसलिए संतों ने बहुत बड़ी ध्यान बताया, साधना बताई कि आप चलते चलते आप अपनी साधना करिए। बौद्ध भिक्षु तो कभी कभी चलते चलते और वो साधना करते, एक एक कदम को बड़े होश के साथ उठाते थे और एक एक श्वास को बड़ी ध्यान और साक्षी भाव में निकालते थे। किसी शायर ने कहा है, होश दरदम लक्ष्य बर कदम मंजिल दर वतन। वास्तव में ये शब्द किसी ऐसे तपस्वी, ऐसे ज्ञानी पुरुष के हैं कि जो होश हर दम, एक एक श्वास अपनी होश में निकले। हम रास्ता में चल रहे हैं और हम साक्षी हैं अपने आप में, भीतर में। कभी कभी ऐसा होता है कि हम चल रहे हैं और हमारा ध्यान लगा हुआ है अपने आप में। देखिए सदगुरु कबीर साहब जी ने 3 उदाहरण पेश किए। जैसे नटनी चढ़े बांस पर, नटवा ढोल बजावे, और सारो बोझ बांस से साधे, और सुरत ताल पे लावे, जोगिया ऐसे ही ध्यान लगावे। नटनी बत्त पे चढ़ी है और बांस हाथ में, और नीचे से नट ताल लगाए रहे, वो झोंके साध रही है बांस से। अगर बांस न हो उसके हाथ में तो वो बत्त पर चल नहीं पाएगी, वो बांस से साध रही है अपने आप को। लेकिन उसका लक्ष्य कहाँ है? ताल पर। अगर नट बंद कर दे तो गिर जाएगी। अपने ढोल को अगर नट बंद कर दे तो वो गिर जाएगी। तो वो एक साधना, उसका तारतम्य बन गया पूरा का पूरा। नट भी है, नट ताल लगा रहा है, वो बत्त पर चढ़ी है, बांस उसके हाथ में है और वो चली जा रही है। कितना उसका लक्ष्य सदा हुआ है। अगर वहां से बाई चांस गिर पड़े तो क्या बचेगा? तो जब वो बत्त पर इतने अपने लक्ष्य को साध सकती है, तो क्या हम रास्ता में या अपने झाड़ू लगावत में नहीं साध सकेंगे? अगर समझ में आ जाए बात, तो जब बत्त पर जो वो इस तरीका से अपने लक्ष्य को साध लेती है, तो क्या हम स्नान करते हुए अपने ध्यान को नहीं साध पाएंगे? साध लेंगे। समझ में आ जाए तो भोजन पाते समय साध लेंगे, झाड़ू लगाते समय साध लेंगे, रास्ता में चलते समय साध लेंगे, और जब नींद को जा रहे हैं सोए के लिए, तब तो फिर सदा सदा हुई है बिल्कुल है। एक और उदाहरण बताएं। जैसे कोई बहन बेटी, अब तो घर में नल लगे हैं, पहले कुएं में पानी भरेंगे लात में 3-3 4-4, और वो तो अब बहन बेटी में तो कला होती है, स्वाभाविक है। अब को बहन बेटी तो कह दो 3 जेर धर ले मुंडा पे तो रख लेगी। तो 3 जेर रखी है सिर पे, और रास्ता में सहेली मिल गई और बात कर रही है हाथ उठाए उठाए के। पर बागो लक्ष्य कहाँ है? बागो लक्ष्य गढ़ा पे। बात तो कर रही है पर लक्ष्य बागो गढ़ा पे। अगर लक्ष्य कट जाएगा तो गढ़ा गिर पड़ेगा, टूट जाएगा गढ़ा। तो सज्जनों, जैसे कोई बहन बेटी अपने लक्ष्य को साध करके घड़ा सर पर रख करके और वो बात भी कर लेती हैं, जैसे नटनी बांस पर चढ़ करके और वो अपने लक्ष्य को ताल पर लगा करके
और अपने झोंक को बांस से साध करके वो अपने लक्ष्य को लगा लेती है ठीक तरीक़ा से। सज्जनों, इसी तरीक़ा से जिनके पास में जुगती आ जाती है, जिनके पास में जीवन की कला आ जाती है, इसी तरीक़ा से वो अपने ध्यान को ठीक साध लेते हैं। और जब ध्यान सध जाता है तो सारी की सारी चंचलता समाप्त होती चली जाती है। बिल्कुल सरल मामला है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, न किसी माला की ज़रूरत है, न कट्ठी की ज़रूरत है, न किसी मंदिर मस्जिद की ज़रूरत है, न कहीं जहाँ जैसी स्थिति में तुम हो वहीं पर तुम अपने आप को साधिए। न किसी मंत्र जप की आवश्यकता है, न किसी रूप की आवश्यकता है, बस आप अपने आप को अपने आप में कर लीजिए। जब तुम अपने आप में हो बस तुम अपने परमात्मा के पास में हो। जब तुम्हारे पास में कोई और चीज़ है तो तुम अपने परमात्मा से अलग हो गए। पत्नी के पास में हो तो परमात्मा के पास में नहीं हो, बेटा के पास में हो तो परमात्मा के पास में नहीं हो, रुपया पैसाओं के पास में हो तो तुम परमात्मा के पास में नहीं हो। और रुपया पैसा तुम्हारे सामने गल लौट रहो है और फिर भी तुम अपने पास में, बाहर तो होंगी ये चीज़, ऐसी बात नहीं है। हम महात्मा लोग हैं, ये सब महात्मा लोग हैं, लेकिन सब बच्ची बच्चाओं में ही रहते हैं। आप लोग बच्ची बच्चे ही तो है। अरे जहाँ नहीं तो बुरे पहुँच जाए वहाँ बच्ची बच्चे हैं तुम जैसे, दिल्ली पहुँच जाए, बम्बई पहुँच जाए, वहाँ तुम जैसे ही बच्ची बच्चे हैं। और जहाँ पहुँच जाएंगे वहाँ ये सब आप ही लोग मिलेंगे। जहाँ जा छोरों पे थे वहाँ छोरों पे चले जाए। और मन बिगड़ेगा तो कहीं भी बिगड़ सकता है? मन बिगड़ेगा तो कहीं भी बिगड़ सकता है। अगर तुम्हारा मन सद गया तो तुम अपने घर पर बैठ करके भी तुम अपने मन को ठीक साध सकते हो। अगर बन गया तो तुम अपने बच्ची बच्चाओं के साथ में बैठ करके भी तुम अपने मन को साध सकते हो। और अगर बैठ गया तो मैं कहता हूँ तुम किसी जंगल में पहाड़ी पर पहुँच जाओगे और वहाँ भी नाती बेटा सामने खेलेंगे। तुम भले ही आँख बंद करके बैठे रहियो और बेच दिखेंगे। कोई भैंस दिखे छाती पे दूध ना दो भवना दो वो भाई दुश्मन दिखे कह रहे बेट तू मेरा तो नहीं टोल रही होगी। अरे खवन्ना मोड़े ने पे मुकदमा तो नहीं चलाए तो चाहे तुम भले ही पहुंच जाओ वृंदावन में और चाहे भले ही तुम पहुंच जाओ सातपुरी में। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैंने निवेदन किया है बात लक्ष्य की, बात ध्यान की, बात साधना की। इस तरीक़ा से हम शाम को बैठ करके जिन बातों का खूब ध्यान में लाएं और फिर हम बैठ करके शांति भाव से और देखें अपने आप, श्वास आ रही है और जा रही है, कुछ नहीं करें। जैसे किसी नदिया के किनारे पर खड़े होकर के और हम देख रहे हैं नदी पानी बहता हुआ चला जा रहा है। ये मत सोचना कि जी कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, फिर तो अभी विचार आ जाएंगे। तुम तो देखो, बस देखो साक्षी होकर के, मैं तो देख रहा हूँ। कौन ती आ रही होगी तहाँ ती आ रही होगी, जा रही होगी तहाँ जा रही होगी, मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ साक्षी होकर के। और इस तरीक़ा से तुम साक्षी भाव को तुम साथ लोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे हृदय में समता आ जाएगी। समता आ जाएगी, आपका जीवन शांतिमय व्यतीत होगा। फिर चाहे दुनिया में तुम अमीर बने रहो तो कोई चिंता की बात नहीं है, या गरीब हो जाओ तो कोई चिंता की बात नहीं है। कोई चीज़ है दुनिया की तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो बढ़िया है। तुम्हारे लिए होना और ना होना वो दोनों सारी बातें बराबर है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैंने जो निवेदन किया, ये जीवन है बड़ी सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। ये साधना का क्षेत्र है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेई परलोक समारा है। जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाए, ते कृत निंदक मंद मत आत्म हनगत जाय, जे बाबा तुलसीदास जी ने कहा। और मानस जन्म नर पाए के चूके अब की घात, और जाए पड़े भव चक्र में फिर सहे घनेरी रात। ये सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है। तो सज्जनों, हम चूक न जाएं, हम अपनी साधना में और अपने होश में अपना जीवन जिए, यही इस जीवन का सार है। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आप सभी भाई बहनों को कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए श्री सदगुरु।